आज फतुआ के मिलेनियम कॉन्वेंट स्कूल के प्रांगण में पर्यावरण दिवस को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में फतुआ थानाध्यक्ष रूपक कुमार अंबुज और फतुआ सर्किल इंस्पेक्टर माया यादव मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे। इस दौरान बच्चों ने अलग अलग तरह के कला चित्रों का प्रदर्शन किया। उत्कृष्ट कला चित्रों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाने वाले में प्रथम पुरस्कार अरिहंत कुमार को, द्वितीय पुरस्कार मानसी कुमारी और तृतीय पुरस्कार अर्चना कुमारी को दिया गया। बाहर में वेट करेंगे। ये पृथ्वी है, वहाँ पर डंबल पकड़े हुए हैं ताकि उसको शक्ति मिले। पर्यावरण दिवस मनाए। आदरणीय यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति एवं शिक्षकगण तथा मेरे प्रिय सहपाठीगण, मैं अरिहंत कुमार वर्ग 10वीं का एक छात्र हूँ। मैं पर्यावरण और उसके संरक्षण को लेकर अपने कुछ उपलक्ष्य आपके साथ साझा करना चाहूँगा। साहब जरा गौर फरमाइएगा मेरी इन बातों पर कि जिस भी चीज़ का निर्माण प्रकृति ने, कुदरत ने किया और जिससे मनुष्यों ने छेड़खानी की, वह है हमारा पर्यावरण। सूर्य की ताप, चांद की शीतलता, आकाश की ऊंचाई, समुद्र की गहराई, नदियों का मीठा जल और हरे भरे जंगल जिसमें बसती हैं अनेक जीव जंतुओं की आत्मा, वह है हमारा पर्यावरण। लेकिन यह कहते हुए मुझे बेहद अफसोस हो रहा है कि आज हम मानव जाति ने अपने हित के लिए पर्यावरण से इतना ज़्यादा हित कर दिया है कि पर्यावरण संपूर्ण विश्व में एक गंभीर समस्या बन गई है। और इतना ही नहीं, हम मानव जाति ने अपने पर्यावरण को लेकर इतना ज़्यादा दूषित कर दिया है कि उसी पर्यावरण में आज हमें सांस लेके घुटन सी महसूस हो रही है। और मुझे सोच के आश्चर्य होता है कि मानव एक ऐसा अजीब प्राणी है जो पहले खुद तो पर्यावरण को गंदा करता और फिर वातावरणकूलित रूम में बैठ के पेड़ के बने उन्हीं कागजों पर पर्यावरण संरक्षण की योजनाएं बनाता है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है, आओ सब मिलकर पर्यावरण दिवस मनाएं, रोके वह संकट जो हमारी विरासत को ही निगल जाए। क्या आपने कभी सोचा है जंगल जहाँ जीव जंतुओं का वास होता है, वे हम मनुष्यों के बनाए घरों से खास क्यों होता है? मैं बताता हूँ ऐसा किस लिए होता है। क्योंकि जीव जंतु जो ना समझ होते हैं वे खुद को पर्यावरण अनुसार ढालना चाहते हैं, और हम मानव जाति जो शिक्षित वर्ग में आते हैं वे पर्यावरण को अपने अनुसार ढालने में लगे हैं, जो बहुत ही गलत है। अगर हमें पर्यावरण संरक्षण करना है तो हमें उसके पर्यावरण संरक्षण के नियमों और कानूनों में कठोरता लानी होगी। और आपको यह जान के खुशी होगी कि अकबर के शासनकाल में भारत में उसने दीन इलाही की स्थापना की, जिसमें उसने पर्यावरण को सर्वोपरि रखा, तथा भारतवर्ष में जन्मे सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चला के वृक्ष कटाव का विरोध किया, तथा उन्हीं के जैसे कई पर्यावरण संरक्षकों ने चिपको आंदोलन जैसे प्रभावित होकर वृक्षों के महत्व को बचाए रखने और युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा की, तथा ठीक इसके अगले वर्ष 5 जून 1973 को विश्व पर्यावरण दिवस 100 से अधिक देशों ने मिलकर यह उत्सव मनाया। क्योंकि सब देश को पता था धरती की करोगे रक्षा तभी होगी पर्यावरण की सुरक्षा। और हमारी भारतीय पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार हमारे कुल भूभाग का 33% भाग वनों से आगच्छित होना चाहिए, लेकिन आज केवल 17.5% भाग ही वनों से आगच्छित है। तो मैं यहाँ नेताओं से पूछना चाहूँगा, क्या उनकी यहाँ भूमिका नहीं बनती कि वे अपने चुनाव प्रचार पर खर्च होने वाले आधे रुपए का व्यय पर्यावरण संरक्षण पर करें? इतना ही नहीं, और मैं बता दूँ
भारत एक ऐसा देश है जहां हमें कोई भी पर्यावरण संरक्षण आदि किसी भी कार्य करने से पहले हमें एक धर्म युद्ध सा नजर आता है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जीते हैं, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी पैदा लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती तो यह है कि अब अच्छे इंसान पैदा नहीं लेते हैं, क्योंकि न हिंदू की ज़रूरत है ना ही मुसलमान की ज़रूरत है। न हिंदू की ज़रूरत है ना ही मुसलमान की ज़रूरत है। पर्यावरण संरक्षण के लिए केवल और केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है। जरा आप सोचिए, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे हिंदू और मुसलमान हो जाए। और मैं पूरे विश्व की बात करता हूं, हम एक ऐसे युवा समाज में जीते हैं जो 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पे अंगुलियों के घर्षण मात्र से पर्यावरण दिवस के दिन फेसबुक और व्हाट्सएप पे ट्वीट करते हैं कि हमें पर्यावरण संरक्षित नहीं करना चाहिए। और ये युवा और कोई नहीं, हम और आप हैं। इस विश्व की शक्ति है युवा। 1.4 अरब की आबादी रखने वाले इस विश्व में युवा अगर अपनी छोटी सी कोशिश पर्यावरण संरक्षण के लिए चाह लें तो अगले वर्ष मुझे, हम सभी और आप सभी को इतना ज़्यादा इस पर्यावरण दिवस पे व्याख्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बड़े बड़े व्याख्यान या छोटे मोटे व्हाट्सएप पे ट्वीट और पोस्ट करने से नहीं होगा। हमारा पर्यावरण संरक्षण तो हमारी छोटी छोटी कोशिश करने से होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती हैं। और इन सब को देखते हुए मेरा सुझाव यह है कि आज की युवा शैली को प्राण वायु से ज़्यादा इंटरनेट वायु की आवश्यकता है। तो मेरी सरकार से अनुरोध है कि जो नागरिक घर के बाहर एक फलदार पौधा लगाता है उसे उसके इंटरनेट पैक में कुछ प्रतिशत की छूट दी जाए। किन्हीं इन्हीं माध्यमों से हमारा युवा समाज जागरूक हो उठे और पर्यावरण की संरक्षण करे। और पुनः मैं कहता हूँ, हमारा पर्यावरण संरक्षित तब तक नहीं होगा जब तक स्वच्छता अभियान में केवल सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर वो नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत को दिल से गले लगाएगा। क्योंकि पर्यावरण का रखोगे ध्यान तभी तो बनेगा भारत महान। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि प्राकृतिक से जब जब मानव जाति ने खिलवाड़ किया तब प्राकृतिक का स्वरूप बरकरार रखने के लिए प्राकृतिक ने प्रचंड लीला रची है। उसका एक उदाहरण मैं आपको महामारी नाम से दे सकता हूँ। इसलिए इस तरह से पर्यावरण दिवस मनाएं, हर जन्मदिन एक पेड़ लगाएं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूँगा मानव जाति से कि अभी भी वक्त है, चेत जाओ। अभी भी वक्त है, चेत जाओ, वरना बाद में पछताओगे। ऐ मानव जाति, इस दूषित पर्यावरण के लिए केवल तुम ही दोषी ठहराए जाओगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। देख लीजिए, मार्किंग कर लीजिए, ऐसा उधर दिखाइए, और दिखाइए सभी को आप 5 जून को सभी विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन आयोजित होता है कि कैसे पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखना है। ये हर जगह आयोजित सेमिनार या कोई भी संस्था में किया जाता है और बताया जाता है कि कैसे पर्यावरण को सुरक्षित रखें और संरक्षित। और हम लोग को सिखाया जाता है कि पर्यावरण को कोई भी तरीक़ा से हम लोग नुकसान न करें और पेड़ पौधा लगाते हुए और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। मित्र, आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 5 जून है। हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। लोगों में पर्यावरण सुरक्षित रखने, साफ सुथरा रखने और पेड़ों के बचाने के लिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। को दिखा दीजिए। इसी को जीत कहते हैं, तो ऐसी जीत गया, ऐसा नहीं हार्दिक अभिनंदन है। आज 5 जून पर्यावरण के दिवस इस शुभ अवसर पर मनाया जाता है। हम जैसे जानते हैं कि आज पर्यावरण दिवस है, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ना कि काटना चाहिए। इस पेड़ जैसे जैसे कटते जा रहे हैं वैसे हम लोग का जीवन यापन अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, जीव जंतु का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ना कि काटना चाहिए। मैं इस वाणी को यहीं विराम करती हूँ। धन्यवाद। क्लास 9 में पढ़ती हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य और
सभी शिक्षकगण को मेरा नमस्कार है। आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस दिन हम लोग को पेड़ अधिक से अधिक लगाना चाहिए। इस दिन से बहुत कुछ दूषित हो रहे हैं, जैसे कि प्लास्टिक पर रोक लगाना चाहिए। हमारी आइडियल इन क्लास 8 धरती पर जीवन के लालन पालन के लिए हमें पर्यावरण की प्राकृतिक उपहार है। हवा, पेड़, पानी इत्यादि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण से हमें हर वह संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं जो एक सजीव प्राणी को जीवन जीने के लिए उपयोगी है। इस अवसर पे हम लोग को पेड़ को सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे कि लोगों पेड़ काटते हैं, इसे हम लोगों को बचाना चाहिए और बचाने के बजाय हम लोगों को बोलना चाहिए कि हम लोग को अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। और साथ ही हम लोगों को पेड़ लगाना चाहिए। प्रत्येक वर्ष एक पेड़ लगाना चाहिए। अगर प्रत्येक वर्ष प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ लगाए तो वर्ष में 140 करोड़ पेड़ लग जाएगा। इससे गर्मी नहीं लगेगी और प्रदूषण का ह्रास नहीं होगा। जैसे वर्तमान समय में प्रदूषण और वनों का ह्रास होता जा रहा है, इससे पर्यावरण नष्ट होती जा रही है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है, जिसका थीम है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता। विश्व पर्यावरण मनाने का फैसला 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लिया गया था, जिस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। की गंभीर समस्या बन गई है। हवा, पानी, मनुष्य तक पक्षी सभी मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण पृथ्वी पर सभी जीवों को जीने के लिए पर्यावरण की आवश्यकता होती है। पर्यावरण से हमें भोजन, जल, ऑक्सीजन सभी जरूरत का सामान प्राप्त होता है। आधुनिक युग में बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण आज हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, जिससे मानव का बहुत बड़ा हाथ है। आज मानव समाज ने औद्योगिक और शहरीकरण के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। उद्योग से निकलता धुआं, कूड़े कचरे और चलती वाहनों से, शोर शराबों से आज जल, वायु सभी प्रदूषित होते जा रहे हैं, जिससे चूँकि पर्यावरण हमारी माँ के समान है। सभी प्राणी को जीवन जीने के लिए पर्यावरण पर निर्भर है। इसके बिना पृथ्वी पर किसी का भी जीवन संभव नहीं है। इसलिए हमें पर्यावरण को बचाना होगा, जिसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे और प्लास्टिक की जगह जूट और सूती कपड़े से बने थैले का इस्तेमाल करना चाहिए और कूड़े कचरे का सही प्रबंध करके हमें मृदा प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इस तरह हम पर्यावरण से हम एक सुरक्षित और हरी भरी धरती बना सकते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण में सबकी तरह वृक्ष लगा कर आदरणीय शिक्षकगण, सहपाठियों, मेरी तरफ से आप सभी को सादर प्रणाम। आज 5 जून है। आज के दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह कहना जरूरी नहीं है कि पेड़ पौधे सभी सजीव प्राणी के लिए जीवन का स्रोत है, फिर भी मनुष्य इसे काटने के लिए उतारू हो पड़े हैं। जो पृथ्वी पर जीवन का स्रोत है, लोग अपने स्वार्थ हितों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने जीवन को आरामदायक और सुखमय बनाने के लिए पेड़ पौधों को काट देते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे, नदियों और समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है। नदियों और समुद्रों का जल इतना नहीं, परंतु यह अंत नहीं है।
इस स्थिति को हमारे आज की युवा पीढ़ी को समझना होगा और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। इसके लिए हमारे सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होगी। जब पेड़ों को काटने से इतना सारा नुकसान होता है तो हमारे सरकार को इसके लिए सख्त से सख्त एक्शन लेने चाहिए। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम लोग यहाँ पे पर्यावरण दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बाढ़ आ गया था उत्तराखंड में, जंगलों में आग लगी थी। उसका कारण है पर्यावरण का महत्व और इसे बर्बाद करने से होने वाले नुकसान के बारे में बताने आई हूँ। जलवायु परिवर्तन का अर्थ है मौसम और तापमान के चक्र में दीर्घकालीन परिवर्तन आना, जिसका असर बड़े ही खतरनाक स्तर से जीव जंतु पेड़ पौधों पर पड़ता है। आपने हाल ही में सुना होगा कि कई सारे जीव जंतु और मनुष्यों की मृत्यु होती जा रही है। इसकी चेतावनी हमें वैज्ञानिकों ने पहले ही दे दी थी, पर दुख तो इस बात का है कि हमारे ना ही सरकार पक्ष का नेता और ना ही विपक्ष के लिए यह कोई मुद्दा है। कई सारे पर्यावरण प्रेमियों ने इसके प्रति आवाज उठाने की कोशिश की, पर उसे भी नकार दिया गया। मेरा नमस्कार, मैं राधा कुमारी क्लास 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं पर्यावरण के संदर्भ में कुछ बातें रखना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, 5 जून को प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सभी अब भारी भांति जानते हैं हमारे जीवन के लिए पर्यावरण कितना महत्व रखता है। पृथ्वी पर पर्यावरण के बिना जीवन संभव नहीं है। पर्यावरण हमें जीवन के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं उपलब्ध कराता है एवं जल में संतुलन बनाए रखता है। वर्तमान समय में विभिन्न कारणों जैसे प्रदूषण, वनों की हाहाकार आदि से हमारा पर्यावरण नष्ट होता जा रहा है। पर्यावरण का नष्ट होना हमारे लिए एक चिंता का विषय है, परंतु कुछ प्रयासों द्वारा हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। यहाँ उपस्थित विद्यालय के संस्थापक, शिक्षकगण और स्कूल के छात्र छात्राएं, आप लोग का अभिनंदन है। मैं सर्किल इंस्पेक्टर फतुआ माया यादव। आज 5 जून है, आप लोगों को पता है पर्यावरण दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो सभा किया गया, आयोजन किया गया है, उसमें आप लोग सब शामिल हैं। तो इस चीज़ की जानकारी अच्छे से है कि पर्यावरण क्या होता है। आप लोग जो भी बोले वो सारी बातों को हम सुने समझे। आप लोग इतना ज़्यादा बता दिए कि बोलने के लिए कुछ रहा नहीं है खास, बहुत ज़्यादा जानकारी है आप लोगों को, लेकिन फिर भी हम बोलना चाहेंगे कि पर्यावरण एक पेड़ पौधा सिर्फ नहीं होता। पर्यावरण का मतलब हुआ हमारे चारों तरफ एक आवरण होता है प्रकृति का, जिससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, चाहे वो मिट्टी हो, नदी हो, तालाब हो, पेड़ पौधा हो, हवा हो, जो भी गैस हो, जो चीज़ भी हो। पेड़ कटने से क्या चीज़ बढ़ता है, नदी सूखने से क्या होता है, पेड़ पौधा कट रहा है, तो उस चीज़ से हमारे पर्यावरण को, हमारे रहन सहन को किस तरह से वो इफ़ेक्ट कर रहा है। आप लोगों के द्वारा बोला गया कि आधुनिकता की ओर अगर इंसान आगे बढ़ता है, आधुनिकता जीवन जीने में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि इंसान आगे बढ़ रहा है, आधुनिक जीवन जी रहा है। लेकिन उस ज़िंदगी के साथ साथ हमें ये चीज़ सोचना है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारे जीने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए, धरती को बचाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है। तो वो फर्स्ट आता है पर्यावरण, जिससे आप जीते हैं, जिससे आप सांस लेते हैं। तो हम लोग को बहुत आगे तक नहीं जाना है, हम ही लोग हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर वो लोग भी खुद में सोचे इस चीज़ को और ख़ुद अपने साथ वाले को या अपने से जुड़े लोगों को ये सोचते हैं, संकल्प लेते हैं और मानते हैं, एक दिन नहीं प्रतिदिन, अगर इस चीज़ का चिंता है, सच्चाई है, हमें चिंता है,
तो हम सफाई पर ध्यान देंगे। हमारे घर की जो गंदगी निकल रही है उस चीज़ के बारे में सोचेंगे। या हमारे आसपास जो पेड़ पौधा है, कटाई हो रहा, अब घर बन रहा है, अपार्टमेंट बन रहा है, पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, कारखाना बन रहा है, पेड़ पौधों की कटाई हो रही है। जो भी किया जा रहा है जिस तरह का तो प्लान, उसमें पेड़ पौधे की कटाई हो रही है, तो ठीक है, वो होना चाहिए। लेकिन हमें ये सोचना है कि अगर पेड़ पौधा कट रहा है तो हम फिर से प्लान करके उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए पेड़ पौधारोपण का आयोजन करें, बड़ी बड़ी आयोजन करें। जैसे आप लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, अपने घर में माँ बाप को समझा सकते हैं, या खुद भी जैसे जन्मोत्सव होता है इंसान का, चलो एक पौधा लगा दिए, हमारा बाग बगीचा है उसमें कुछ पौधा लगा दिए, तो ऐसे धीरे 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 करके उस चीज़ में आप लोगों का सहयोग होगा। बड़े बड़े सहयोग के लिए बहुत सारी आयोग को बनाया गया। अगर आप लोग अपने स्तर से भी छोटा छोटा चीज़ भी करते हैं तो पर्यावरण के लिए आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दें। धन्यवाद। क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। ऐसा है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और मेरे हिसाब से आज लगता है कि 50 वर्ष हो गए इस पर्यावरण दिवस को मनाते हुए। और हम लोग पर्यावरण का मतलब ज़्यादातर अभी आप लोग विद्यार्थी हैं, खूब मेहनत करके आज पढ़े लिखे और समझें, और आप लोग बस इतना ही समझे हैं कि आज जाना है। कला चित्र भी आप लोग बनाए हैं, अच्छा से बनाए हैं, उसके भावना को समझे भी हैं। हमको लगता है बस इतना दूर तक ही समझे कि इसको करके और फिर अपना फर्स्ट सेकंड प्राइज करना है और फिर इस बात को भूल जाना है। लेकिन बात वो नहीं है। आपका जो आज मेरे ख्याल से छुट्टी का भी समय चल रहा है, स्कूल में छुट्टी होगा, बताए कोचिंग के सारे विद्यार्थी हैं, उनको हम लोगों ने बुलाया है। तो आप लोग का जिम्मेदारी है, आप लोग को इसलिए बुलाया गया है कि जो स्कूल में बंद होने के बावजूद भी जो विद्यार्थी नहीं आए हैं उनके तक मैसेज पहुंचाने का जिम्मेदारी आप लोग को दिया गया है कि आप जाएं और पर्यावरण के बारे में उनको समझाएं। पर्यावरण का मतलब जैसा कि मैडम ने बता ही दिया कि हमारे चारों ओर जो आवरण बना हुआ है जिससे हमको जीने में सुविधा होती है, सहूलियत होती है, वो सारा कुछ पर्यावरण है। हम हवा की ओर जाना चाहते हैं। हवा में सबसे ज़्यादा अभी जो देख रहे हैं एक ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है। खास करके आप लोग के एज के जो बच्चे हैं वो ध्वनि विस्तार में ध्वनि प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योगदान आप लोग का रहता है। घर में कोई कार्यक्रम होता है तो आप लोग डीजे का डिमांड जरूर करते हैं कि डीजे होना ही चाहिए। आपको समझना चाहिए वो डीजे सिर्फ संगीत का स्रोत नहीं है। उस डीजे से हम लोग बहुत घातक बीमारी में जा रहे हैं। आप देखिएगा जिस फंक्शन में डीजे चल रहा है बड़ा बड़ा आग भी लग जाता है, हल्ला करते करते लोग मर जाता है, लेकिन वहाँ सुन नहीं पाता है। बाद में पता चलता है कि इतना बड़ा हादसा हो गया है। तो आप लोग ये संकल्प भी लें कि ध्वनि प्रदूषण को भी दूर करना है और घर में जो भी फंक्शन होंगे उसमें एक मानक है, ध्वनि विस्तारक यंत्र है, म्यूजिक भी अच्छा से मिलेगा आपको, या अन्य दूसरा साधन का उपयोग करें। पहले ज़माने में इतना बड़ा लाउड स्पीकर हम लोग के यहाँ नहीं हुआ करता था। माता बहना ये सब गाना गाती थी, उसका भी मनोरंजन बहुत ज़्यादा होता था। और दूसरा है ये यंगस्टर जो हम लोग के क्या बोलते हैं, अभी नया नया जो नौजवान हो रहे हैं वो भी बहुत खतरनाक टाइप से बाइक चलाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि इतना ज़ोर से एक्सीलेटर देते हैं और धुआं इतना घातक निकलता है। और ख़ास करके जो लोग बुलेट के शौकीन हैं या उस तरह के ढेर सारा बाइक आ गया है, धुआं निकालने में या उसका मैंने करकराहट का आवाज़ निकालने में आप लोग का बहुत सा योगदान है। तो हम चाहेंगे कि ये सब आज से आप शपथ ले लें कि उस तरह से ना हमको बाइक चलाना है, डीजे का बहिष्कार करना है। इसी को हम लोग वातावरण कहते हैं। सुंदर वातावरण बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की रह गई है। हम लोगों ने जो पूर्वज दिए हैं उसका उपयोग हम लोगों ने बहुत ज़्यादा किया है। आप अपने बच्चे को क्या दीजिएगा, अपने भविष्य को क्या दीजिएगा, ये सोचना आपकी जिम्मेदारी है। हमें लगता है कि हम लोग के जो पूर्वज थे वो पानी पीने के लिए तालाब के पानी का उपयोग करता था।
आज तालाब का पानी मुझे लगता है मवेशी को पिला देंगे तो वो बीमार हो जाएगा। उसके बाद फिर कुआं के पानी का इस्तेमाल किया गया, फिर चापाकल आया, नल आया, अब आ गया है बोतल बंद पानी। अब आप सोचिए, हम लोग तो बोतल बंद पानी पी लेते हैं और आपका जो जनरेशन आएगा उसको पानी कहाँ से मिलेगा, किस चीज़ से पिलाइएगा। तालाब खत्म हो गया, नदी खत्म हो गया है, नल खत्म हो गया। पानी अभी जो देखते हैं कि योजना सरकार दी थी जल जीवन हरियाली का, उस पानी को आप लोग इस तरह से बर्बाद करते हैं। हमें नहीं लगता है कि बगल से जा रहे हैं तो किसी को या तो डांटते होंगे या नल खुला हुआ है तो उसे जा करके अपने जिम्मेदारी को समझ करके बंद कर दें। अगर नहीं है तो उस घर वाले को कहिए कि भाई इसमें आप नल लगाइए। आपका बात नहीं मानता है तो 10 विद्यार्थी जाइए, उसमें कोई बुजुर्ग का जरूरत नहीं पड़ता है। आप 10 बच्चे जाएंगे, पानी को बंद कीजिए। नहीं बंद करेंगे तो उसको भला बुरा कहेंगे, उस स्वयं इस तरह का होगा। मीडिया बंधु हैं, इनको बुला लीजिए, देखिए भैया हम बोल रहे हैं इनको पानी बंद करने के लिए, पानी नहीं बंद कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो जल को संचय करना भी आप लोग का ही कर्तव्य है। यहाँ पर मैक्सिमम लोग, आप लोग बिल्कुल बच्चे हैं और वातावरण को दूषित करने में भी आप लोग का सबसे बड़ा योगदान है। प्रदूषण या पर्यावरण पे तो बहुत ज़्यादा हम नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरा कार्य है उसमें देखते हैं कि वातावरण प्रदूषित करने में आप लोग का सबसे ज़्यादा योगदान है। तो हम चाहेंगे कि आप कुछ बनना सोचिए। यहाँ क्या सोचते हैं कि मेरा कोई दोस्त हो, उसके साथ हम सैर सपाटा करें, घर से निकलें, माँ को बोलें कि मम्मी जा रहे हैं कॉलेज स्कूल और आप लोग कहीं दूसरी जगह मिलते हैं। ये जिम्मेदारी आप लोग की। अगर आप लोग इस तरह से बिहेव करिएगा तो सोचिए आपके आने वाले पीढ़ी क्या करेंगे। क्योंकि मुझे बहुत ही आक्रोश है आप लोग के जैसे बच्चों पे। हम जो वातावरण देखते हैं इतना दूषित आप लोगों ने करके रख दिया है, और खास करके फतुआ। आप लोग, अगर हम बता रहे हैं चिराग तले अंधेरा वाली बात है। हम लोग का भी घर यहाँ से बहुत दूर बेगूसराय पड़ता है। पढ़ने के लिए हम लोग आए थे पटना जिला में, पटना में रह के पढ़ाई किए। और आप लोग 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर पे पटना है, लेकिन यहाँ पढ़ाई छोड़ करके लोग मटर गश्ती करते हैं ज़्यादा। आप जो भी विद्यार्थी हैं, आपके उज्जवल भविष्य का हम कामना करते हैं, लेकिन पर्यावरण को संजो करके रखते रखते अपने वातावरण को भी संभाल करके रखने की जिम्मेदारी आप लोग की है। और हम चाहते हैं कि आप लोग कुछ बने या ना बने, भारत का एक नागरिक बन जाइएगा। भारत देश के लिए बहुत ज़्यादा योगदान आप लोग का रहेगा। नागरिक बनना कोई नहीं पसंद करते हैं। आप मार्केट गए, 4 चक्का से गए, 2 चक्का से गए, बेतरतीब लगा दिए, जाम लगा हुआ है, पुलिस चिल्ला रहा है कहाँ है भाई, कहाँ है भाई, कहाँ भाई। फिर गाड़ी पकड़ाया, पैर पकड़ लिए, माफ़ी मांग लिए, ये कर लिए, वो कर लिया, अब ज़्यादा से ज़्यादा हुआ पनिशमेंट करवा लिए कि भाई चालान काट दीजिए। इससे हम वातावरण को दूषित होता ही है, साथ ही साथ पर्यावरण भी आपका दूषित होते रहता है। हम चाहते हैं आज से आप लोग जाएं। मुझे लगता है कि आप लोग आज पर्यावरण पे ढेर सारा चित्र बना के आए हैं। एक भी विद्यार्थी ऐसे नहीं होइएगा कि एक पेड़ लगा के आए होइएगा और उसके साथ सेल्फी लेकर के, सर ये मेरा सेल्फी है, हमने ये पेड़ लगाया है। कोई किया है? कोई नहीं किया होगा। लगाए हैं? लगाए हैं तो बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र आप लोग हैं। पेड़ काटना भी जरूरी है हम लोग को, क्योंकि जैसे हम लोग का आवश्यकता क्या चीज़ है, पेड़ लगाते हैं सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं, सब संबंधित पेड़ है। जैसे आप पीपल का लगा रहे हैं तो उसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन सागवान है, शीशम है, ये सब है, उसको काटिए, उसे 2 गुना तेजी से उसको लगाइए। ये लंबा लंबा पेड़ होता है, बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं लेता है। आप घर के बगल में, आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है तो भी आप चाहिए तो 10 सागवान का पेड़ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक समस्या भी आपका सॉल्व होगा और साथ ही साथ वातावरण भी सही होगा। और हम लोग आपके उज्जवल भविष्य का कामना चाहते हैं करते हुए, और कहते हैं कि आप लोग इतने ऊंचे पद पे जाइए कि कभी हम मिले तो फिर आपको हम सैल्यूट कर सकें, है ना। और वातावरण बैठे हुए हैं, लगभग सारा चेहरा मेरे दिमाग में सेट हो गया।
इतना बच्चा अगर हमको गलत करते हुए मिल गया, लड़की हो या लड़का, तो फिर उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसके गार्जियन तक हम जाएंगे पनिशमेंट लेकर के। इसलिए आज से आप संकल्प लीजिए, पर्यावरण को शुद्ध करते करते वातावरण को भी शुद्ध करें। अपने दोस्त को समझाइए, सब कुछ का एक उम्र सीमा तय कर दिया है सरकार, वहाँ तक पहुँचिए, कुछ बनिए, उसके बाद आपको इच्छा ही नहीं करेगा कि हम गलत रास्ता पे जाएं। अगर हम लोग भी उसी में लटपटा के रह जाते तो आज यहाँ नहीं रहते, है ना। एक नागरिक बनिए, फिर जॉब कीजिए, अच्छे ओहदे पे जाइए, और उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए अपने बात को विराम करते हैं। धन्यवाद।